10 साल पहले तक अलग अलग सरकार थी केंद्र में, मिली जुली सरकारें भी बनी। और सही मानो तो 84 के बाद जो चुनाव थे उसमें पहली बार मोदी जी को स्पष्ट बहुमत मिला था 2014 में। बीच के अरसा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था जी। और जब मिली जुली सरकार होती है तो छोटे छोटे दल मड़ाई के महकमे मांगते हैं, या तो मैं वापस, या मुझे ये महकमा चाहिए, ये महकमा चाहिए जी। और उसकी वजह से देश की आर्थिक दशा बहुत ख़राब हुई। मुझे आज भी याद है, आप 2012-13 का बजट अगर देखोगे, जो कांग्रेस का आखिरी बजट था, वो मुश्किल से 18-19 लाख करोड़ रुपए का था केंद्र का बजट, और आज हमारा वो बजट 49 लाख करोड़ का हो गया। नया कोई टैक्स नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि लीकेज थी वहाँ बहुत भारी करप्शन थे, और करप्शन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके उन लोगों ने अपना रखे थे। आपको याद होगा जब मोदी जी ने नोटबंदी करी, बहुत चिल्लाए विपक्ष के लोग, फिर जीएसटी लागू की तो बहुत चिल्लाए जी। आज हर आदमी इससे खुश है कि कम से कम एक दरवाज़ा खोल दिया टैक्स का, ताकि टैक्स की चोरी ना हो। और उसी चीज़ को जब ऑनलाइन किया गया तो आप हैरान रह जाओगे, 2.25 लाख से भी ज़्यादा फर्जी कंपनियाँ पकड़ में आ गई। और वो फर्जी कंपनियां जिस प्रकार मिलके हेराफेरी करती थी, उदाहरण के तौर पर बाहर माल कच्चा भेजना है, पक्का भेजना है, असल माल भेजने की बजाय भाठे रोड़े रेत डाल देते, और फिर यहाँ वापस आके, क्योंकि तो डॉलर के रूप में मिलता है पैसा, यहाँ जो भी उनको फ़ायदा देना होता है भारत सरकार से जो विड्रा करते हैं, उसमें कितना बड़ा घपला था। उसी की वजह से ये बजट 2.5-3 गुना बढ़ गया जी। और वो कंपनियां जब बंद हुई तो चिल्लाए विपक्ष वाले, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर था, कोई कुछ था, दाल रोटी चलती थी। यानी ऐसे देखिए, हमने कंपनी का मालिक दुबई में बैठा है, कंपनी का मालिक मुंबई बैठा है, और दुकान उसकी छोटी सी भिवानी है, दुकान में माल बिकता है 1000 रुपये का, कंपनी कारोबार कर रही है 500 करोड़ का जी। ये जो इस प्रकार का जो घपला था वो मोदी जी ने बंद किया। और बंद करने के बाद इस 10 साल में जो वो पैसा खर्च किया डिफेंस के ऊपर,